थिंक आई हैड अ सिमिलर रियलाइजेशन, जो कि शुरुआत कहीं ना कहीं उसकी लेटेंट के बॉम्ब ब्लास्ट से ही हुई थी. अच्छा. मैं कह रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं होना ब्रांड सेफ. मैं अब हो गया भाई, मैं 30 साल का हो गया, अब शादी कर ली, मैं किस इवेंचुअलिटी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक ठाक पैसा बना लेता हूँ. अब मेरे को वो बोलना है जो मेरे को बोलना है, मेरे को मेरी ऑडियंस से बात करनी है. जिस बेस पे मैं रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता हूँ, मैं उस बेस पे रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता हूँ. एंड सो द व्यूज कैन टेक अ लीक. एट दिस पॉइंट भाई इतने व्यूज आते हैं, मतलब मेरे यूट्यूब के इंटरनेशनल वाले पॉडकास्ट पे चेक हमारे, बट द entire machinery produces so many views. Yeah. What am I going to do with like more? Yeah. Right? ऐसा तो कुछ नहीं हो जाएगा, मेरा जीवन नहीं बदल जाएगा. तो अब तो मन की कर लें. आदमी पूरी जिंदगी फाइट करता है भाई, अपनी मन की तब करूंगा. मेरे को शादी करते हुए उस पूरे दौरान लास्ट मंथ ये रियलाइज हो रहा था कि एक दिन सोचा था बड़ा हो जाऊंगा, ये करूंगा, बड़ा इससे ज्यादा बड़ा क्या होगा साले. 30 साल का हो गया, शादी भी कर ली, 2-3 साल में बच्चे भी कर लेगा, परिवार वाला भी हो जाएगा. अब तो अपनी मन की कर ले. बिल्कुल भाई. कब तक इसके लिए इतना काट लेता हूं, इसके लिए ये वाला सोच लेता हूं, कब तक भाई. तो फिर ना अपनी आर्ट के साथ एक आई हैव एस्टैब्लिश्ड अ वेरी क्लियर रिलेशनशिप. माय प्रोटोकॉल इज वेरी सिंपल गोइंग फॉरवर्ड. आई विल ओनली डू थिंग्स आई एम बेस्ट एट. I am the best podcast host for comedians and celebrities to come and chill and hang out. I will only do that. I am the best for global thinkers to come and talk to me about ideas. I will only do that. And then I'm very good at solo shit when I'm just talking to the camera. Yeah. And I'll only do that. This is a voice discovery process, very much like what you guys go through. कि मैं try करता रहता हूँ कि मेरी voice क्या है. Yeah, और उसमें एक अपना अलग thrill है. But the minute I have that, I think by the end of this year, I'll do a live act. And, oh, fantastic भाई. And I'll do it abroad first. Beautiful. कि मेरे को I want to have a touring situation, क्योंकि भाई ना मैं comedy कर सकता हूँ, मैं कर क्या सकता हूँ मेरे को पता नहीं, पर मैं कुछ कर सकता हूँ. सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ फिगरिंग दैट वॉइस आउट. व्हाट इज ग्रेट ओरेटर. तो मतलब यू कैन मतलब मैं 1 घंटा बैठ के आपको सुन सकता हूँ भाई. हाँ, मेरे को पता है. ऐसा वाला सीन है. सो इफ यू कैन कैपिटलाइज ऑन दैट स्ट्रेंथ. या राइट. एंड सो ऑल दैट इज लेफ्ट इज टू थिंक कि वो शो क्या होगा. आई एम ऑल्सो वेरी बुलिश ऑन लाइव एज अ थिंग, कि लाइव एक्सपीरियंसेस सिर्फ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि लोग सैचुरेट हो गए भाई कंटेंट से. लोगों का हो गया भाई, उन्होंने सब देख लिया स्क्रीन पे जो देखना था उन्हें. एंड ऑल ऑफ दिस आई थिंक समवॉट इन माई हेड इज थ्योरेटिकली डाउनस्ट्रीम फ्रॉम लेटेंट. लेटेंट की फुल हाइप बनी, बलून फट गया. एंड नाउ ऑल यू गाइज विल सेल बेटर ऑन योर शोज, जो आपके जो चलते हैं, टिकट्स जो सेल होती हैं टूर्स पे. आई थिंक मूवीज लोग वापस जाना शुरू करेंगे. 1 या 2 मूवी होंगी साल की, पर वो सब देखेंगे. अब जैसे धुरंधर हुई, सब देखेंगे चाहे कुछ भी कर लो. एंड आई थिंक लाइव एक्ट्स ओवरऑल स्पेस बढ़ेगी. म्यूजिक आपने देखा है, भजन वाले आते हैं जो कृष्णा दास, राधिका दास, भाई क्या पूरा स्टेडियम भरते हैं. भर रहा है. अभी ऋषभ आया हुआ था कुछ दिन पहले, वो सितारे पूरा स्टेडियम भरता है भाई दुनिया में. आई थिंक पीपल, इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे एक कॉमेडी वेन्यू खोल रहे हैं फरीदाबाद में, कि कॉमेडियंस आते हैं. वो फरीदाबाद में कोई वेन्यू नहीं है. करेक्ट. तो वी जस्ट बॉट अ स्पॉट एंड आई विल रीमॉडल इट. आई वाज सिटिंग विद अंकुर भाई ओनली यस्टरडे. तो हम कह रहे थे कि भाई करते हैं, बिकॉज आप लोग आ रहे हो, एक शो भी कर जाओ. बिल्कुल राइट. और यहाँ पे भर के ऑडियंस है. हिमांशु बैठेगा फ्रंट सीट पे, खुश हो रहा है. यहाँ पे एक वो वेन्यू खोला था कुछ टाइम पहले, एक बार, रेस्टो बार सा टाइप सा था. हाँ मेरे को पता है. हाँ वो चला नहीं. रूफटॉप पे था. हाँ मेरे को मालूम है, मेरे दोस्त का ही है वो भी. हाँ वो भी शार्क टैंक में आया था आई थिंक. नहीं मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ. हाँ नहीं सॉरी. राइट. आई नो व्हिच वन यू आर टॉकिंग अबाउट. तो आई थिंक लाइव का तो बहुत स्पेस है. हाँ जी. पब्लिक का स्क्रीन से हो लिया है भाई. हाँ. बट भाई वो ये ना कि आपको देना पड़ेगा ना अच्छा कंटेंट. लाइक द रीजन व्हाई धुरंधर वाज अ मूवी दैट आई सॉ आफ्टर, पता नहीं मैंने लास्ट मूवी थिएटर में देखी कौन सी थी. मेरे को एनिमल देखी होगी. नहीं देखी थी एनिमल मैंने. उस टाइम नहीं. मैं तो स्त्री 2 देखी थी भाई. क्यों गया था मेरे को नहीं पता. कुछ नहीं देखा मैंने. रॉकी रानी प्रेम कहानी मैंने कुछ नहीं देखा. बहुत टाइम बाद धुरंधर गया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि कुछ अच्छा आ ही नहीं रहा. तो सेम इज द केस विद आई थिंक टू एन एक्सटेंट लाइव शोज ऑल्सो. अच्छा. कि अगर जैसे आप एक ऑडियंस हो, आप एक कॉमेडी लविंग ऑडियंस हो, आपको A कॉमेडियन, B कॉमेडियन, C कॉमेडियन, M N Q Y Z कॉमेडियन तक आपके पास ऑप्शन है. आपके शहर में हर नए महीने कोई बंदा आ रहा है, हर नए हफ्ते को बंदा आ रहा है. अगर आपको 3-4 शो बैक टू बैक मजा नहीं ना आया, तो आप एग्जिट ले लोगे. कॉमेडी से ही विश्वास उठ जाएगा. एग्जिट ले लोगे आप. हाँ वो चक्कर है. सो एवरीबॉडी विल हैव टू, वही ना कि अगर लेटेंट वाला पंगा हुआ, उसके बाद ब्रांड्स नहीं आए कॉमेडियंस के पास 3-4 महीने, एवरीथिंग अफेक्ट्स ऑन एन इंडस्ट्री लेवल. अगर कोई बंदा जाके, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे शो में कोई बंदा आया और उसको मजा नहीं आया, वो कल को शायद गौरव कपूर के शो में ना जाए. जब हो सकता है गौरव कपूर का शो बहुत फनी हो, बट गौरव कपूर का तो एक टिकट का नुकसान हो गया ना. भले ही वो इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स फर्क नहीं पड़ता, बट धीरे धीरे करके ऐसी ऑडियंस जुड़ती भी चली जाती है कि उसको मेरे शो में बहुत मजा आया तो कह रहा है कि गौरव कपूर का वाला भी अच्छा होगा, गौरव गुप्ता वाला भी अच्छा होगा. तो एवरीथिंग इफेक्ट्स कहीं ना कहीं जाके ऑन इंडस्ट्री लेवल भाई. तो वही है कि आई एम ऑल्सो वेरी बुलिश ऑन लाइव सीन growing bigger.
and I feel that a lot of industries, especially Bollywood, is realizing what we can do as comedians in terms of, especially in terms of dialogue writing. तो a lot of avenues are opening उस साइड ऑल्सो. होस्टिंग में भी फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 सीजन मैंने करे, उसके बाद जब मैंने छोड़ा तो फिर साइबा और सोलंकी गए. अच्छा, साइबा सोलंकी, ओके. ये अभी इस वाले सीजन में, सीजन 4 में. अच्छा. अब कुल्लू कर रहा है सीजन 5. नाइस, राइट. सो उन्होंने कमेडियन पकड़ लिया है. कुल्लू साहिबा के पीछे ही है. हाँ, कमेडियन पकड़ लिया, बहुत अच्छा आइडिया है. हाँ, कमेडियन पकड़ लिया क्योंकि उनको पता है ना कि हम लोग इम्प्रोव खेल जाते हैं. हमें स्क्रिप्ट चाहिए जहाँ पे ब्रांड लाइंस बोलनी है, राइट, बट 50% ही चाहिए, बाकी 50% हम संभाल लेते हैं क्योंकि हम स्टेज पे हमें आता है अच्छा खासा. राइट. सो वो ये कि अच्छा सबको देना पड़ेगा फॉर द लाइव सीन टू ग्रो एंड द इंडस्ट्री टू ग्रो. बिकॉज अगर बहुत ज्यादा खराब आने शुरू हो गए कॉमिक्स, देन इट विल अफेक्ट ऑन द इंडस्ट्री लेवल ऑल्सो. जिन लोगों की कल्ट फॉलोइंग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल समय, जाकिर, बस्सी, उपन्यू, हर्ष, ये सब की कल्ट फॉलोइंग है, बिल्कुल इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. बट एवरीबडी हु इज थ्राइविंग ऑन द इंडस्ट्री लेवल, उनको फर्क पड़ेगा. राइट. इनफैक्ट मैं अंकुर भाई से बात कर रहा था. फॉर पीपल दैट डू नॉट नो, अंकुर भाई ओरियोल चलाते हैं. ओरियोल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, इफ नॉट द लार्जेस्ट लाइव कॉमेडी, ऑल अदर एक्ट्स. वो मेरे को ऐसे म्यूजिशियन सुना रहे थे और उनके गाने सुना रहे थे. एक भरत चौहान करके म्यूजिशियन है कोई उनके पास. ब्रो, क्या गाने बनाता है भाई वो. इफ यू गाइज हैव नॉट हर्ड, लाइक गो चेक आउट. सिंगर सॉन्ग राइटर, बट इट्स नॉट दिस न्यू सिंगर सॉन्ग राइटर वाइब जो अनूव या प्रतीक कुहाड़ में. इट्स अ मोर लाइक 2000 मिड 2010s सिंगर सॉन्ग राइटर वाइब. आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट. मजा आ गया. बहुत मजेदार है उसकी आवाज. तो अंकुर भाई को मैं फॉलो करता हूँ और वो इंस्टाग्राम पे उसकी स्टोरी रीशेयर करते रहते हैं. इट इज great to listen to him. It is very soulful, right, very and nice. not very prominent on social media, this fellow. हाँ जी, मतलब ऐसा भी एक पूरा सेट ऑफ टैलेंट अभी निकल के आने वाला है लाइव एक्ट में, और वो तभी आ सकता है अगर लाइव एक्ट इंडस्ट्री बड़ी है. हाँ जी. आई डोंट थिंक वो मेरे को कोई एक प्ले के बारे में भी बता रहे थे. उस प्ले की डिटेलिंग के बारे में, कोई रामायण पे प्ले था, कोई बहुत फेमस प्ले है रामायण, हाँ शायद, नहीं पता नहीं कौन सा प्ले है. एंड उसमें जो सुपर्णखा की जो एक्टिंग कर रही है, उनकी एक्चुअल नाक कटी हुई है या उनकी नाक एक्चुअली चपटी है, तो उन्होंने एक ऐसा इंसान हायर किया. एंड दे वर टेलिंग मी द स्केल एट विच दे आर प्रोड्यूसिंग दिस एंड द मनी दे काइंड ऑफ मेक डूइंग दिस प्ले. भाई आप कभी गए हो मंडी है, उसमें प्ले होते हैं जो. हाँ जी भाई बहुत टॉप के प्ले होते हैं, बहुत बड़े प्ले होते हैं, पर कोई नहीं देखता. 5 एटलीस्ट जब मैं 10-15 साल पहले आता था, 5 आदमी भी नहीं होते रहे. उसमें से 4 मेरे परिवार के लोग होते थे. Unless it's a part of a bigger festival like a Delhi Lit Fest, whatever, unless तब तक नहीं आता भाई कोई. I like the amount of art that is sitting there must be crazy. And just look at the amount of plays that are happening on Broadway and off Broadway. आपने देखे Broadway? भाई एक बार तो लगता है कि भाई ये तो उन्होंने बॉलीवुड पिक्चर स्टेज पे उतार रखी है. स्टेज पे उतार रखी है भाई. और दारू पी के नहीं जाना चाहिए कभी प्ले देखने भाई. एक तो वैसे वो इंग्लिश में कर रहे होते हैं. राइट. ऊपर से आपकी 2 वाइन लगी हुई है, वो भी महंगी वाली. और क्योंकि खाने को तो कुछ देते नहीं, तो वाइन ही रहती है बाहर. हाँ ठीक है. और महंगी इस करके मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम अपनी चॉइस से महंगी वाली पी रहे हैं, वहाँ रेट ही बहुत ज्यादा. हाँ, जो $25 की एक ग्लास मिलता है ना. प्लास्टिक वाला हराम ज्यादा. प्लास्टिक वाला ग्लास मिलता है, उसमें कॉफी वाला वो होता है छेद सा, उसमें वाइन आनी होती है. 2500 रुपए का ग्लास होता है भाई, वो 2500 रुपए का. लाइन में आप लगे होते हो और आपको प्यास लगी होती है, तो पानी की बजाय आप वाइन सप्लीमेंट कर रहे होते हो. आपके तोते खुल जाते, मतलब बिफोर द एक्ट टेक्स द स्टेज. राइट. ओ भाई, मैंने लायन किंग देखा था ऐसे. ओ भाई, एक तो लायन किंग रहा भी कोई इतना खास नहीं रहा होगा. ठीक होगा. हाँ भाई, मैं वो देखने गया था, फ्रेंच वाला कौन सा चलता है यार. हेलो कर रहा हूँ. हेलो नहीं कर रहा भाई मुझसे. हेलो. अच्छा सॉरी भाई, बहुत होता है. मैं कौन सा शो देखने गया था यार, एक फ्रेंच करके, एक कोई फ्रेंच शो, फैंटम ऑफ द ओपेरा. तो मेरी वाइफ तब गर्लफ्रेंड कहती नहीं ये हमें देखना. मैं 2 बार सोया उस शो में. 2 बार मैंने नींद पूरी करी भाई, जब तक मैंने खराटे नहीं लिया, उसने उठाया नहीं. मतलब इतने इंटरेस्टिंग नहीं रहते फ्रैंक. हाँ. मैं ब्रॉडवे थोड़ा लेट डाउन था यार. मैंने एक वो देखा था, द प्ले दैट गोज रॉन्ग. मेरे हिसाब से उससे फनी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है संसार. अच्छा. मेरे हिसाब से. एंड आई एम अ कॉमेडियन, आई नो व्हाट फनी इज. मैं देख के बता सकता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ द जोक क्या है. अभी रूल ऑफ 3 पे जोक आएगा या कभी ऐसे फ्लिप मारेगा. इट्स द फनीएस्ट थिंग. मतलब anybody who gets a chance to go to London या US, Broadway, off Broadway, you should watch that play. It is hilarious. I watched it 3 times. The play that goes wrong. Oh shit. ये बहुत अच्छा है. Book of Mormon बहुत अच्छा है. मैंने सुना है, I've never seen. हाँ. The reason why I started watching, भाई मैंने बेबी रेंडियर लाइव देखा था. क्या है बेबी रेंडियर? नेटफ्लिक्स पे. अच्छा आया था. वो भी तो पेडोफिलिया किसी चीज पे था शायद. नहीं. अच्छा, स्टॉकिंग पे था. अच्छा हाँ राइट. हाँ. तो हम जी एडिनबरा फिल्म फेस्टिवल में है 2019 में. और हम
4 कॉमेडियंस गए हैं कॉमिक्स से निकल के, और हमें ऐसा है कि हम जो है अपना कॉमेडी देखने जाएंगे, Right. तो किसी ने रेकमेंड कर दिया कि ये देख लो, बेबी रेंडियर बहुत अच्छा प्ले, बहुत अच्छा है। उन्होंने ये नहीं बताया कि बहुत अच्छा शो है, बहुत अच्छा प्ले है, बहुत अच्छा म्यूजिकल है, क्या है। हमने टिकट लिया, हम अपना पहुंच गए, पहला शो एडिनबरा का। हम 4 लोग वहां बैठे हैं, वो अपना बिल्कुल वैसे ही वो मेल्स वेल्स दिखा रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है। मैंने कोनी मारी, मैं चुटकुला कब आया ये फनी कब होना शुरू होगा। बट वो इतना इंटरेस्टिंग था, लाइव देखा, एंड उस बड़ा ही अच्छा लगा जब वो इतना बड़ा हो गया कि वो नेटफ्लिक्स पे आ गया, उसने अवार्ड जीत लिए। ओह शिट। तो हमने वो लाइव देखा था। फ्लीबैग, इफ यू नो फ्लीबैग, आई हैव सीन। हाँ, Fleabag- एक एपिसोड देखा मैंने। फ्लीबैग प्ले से शुरू हुआ था। इट आई थिंक 3 या 5 साल का रन रहा उसका प्रॉपर लंदन में एट वन ऑफ दिस वेरी प्रेस्टिजियस थिएटर। उसके बाद फिर वो शो में तब्दील हुआ एंड इट गॉट ऑल द अकॉर्ड। Guys, trust me, I cannot give you the beauty of this conversation in just this one clip. If you like this clip, then you have to go to our main channel and subscribe to it and press the bell icon because we post some amazing conversations for you on that channel.